में इससे पहले रामगोपाल यादव को हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि पिछले बार से भी ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगी डिंपल यादव इस बार। मैनपुरी के मुद्दे क्या हैं और समाजवादी पार्टी क्या गढ़ अपना बचा पाने में कामयाब हो पाएगी? लोगों से भी बातचीत कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम जहां मौजूद हैं ये अभिनव इंटर कॉलेज अभिनव विद्यालय है, जहां पर सुबह से ही आपको बता दूं कि पहले अक्षय यादव ठीक है अभिषेक, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। रानिक दत्ता का रुख कर लेते हैं, मुर्शिदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रानिक, क्योंकि मुर्शिदाबाद में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज भी किए गए हैं, लेकिन कड़ी चुनौती रहती है जब चुनाव यहां पर होते हैं। ठीक है, ये तस्वीर एक बार दिखा रहे हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से भी अपना वोट कास्ट किया जा रहा है। गुजरात में ही अहमदाबाद गुजरात में वोट कास्ट करने के लिए आनंदीबेन पटेल अपना पहुंची हैं। कुलभूषण के पास जाती हूं मैं। कुलभूषण मध्य प्रदेश का अपडेट हमें देंगे। कुलभूषण, शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर हमने देखी, वोट कास्ट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश का रण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मामा, राजा, महाराजा, आज तीनों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल पोलिंग बूथ की तस्वीर क्या अभी? कुलभूषण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद मेरी आवाज मैं एक तस्वीर आपको आदर्श मतदान केंद्र की दिखाना चाहूंगा, और ये तस्वीर आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हर एक बूथ में एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। इस लकी ड्रॉ के अंतर्गत डायमंड रिंग जो है वो मतदाताओं को दी जा रही है। लकी ड्रॉ में अगर नाम निकलता है तो उन्हें डायमंड रिंग और सोने की रिंग दी जा रही है। जो पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, इसको देखते हुए तीसरे चरण में यहां पर जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं को खुश करने के लिए यहां पर डायमंड रिंग और अलग अलग तरह के उपहार जो है वो मतदाताओं को दी जा रहे हैं। हम यहां पे उनसे भी बात करेंगे जिन्हें डायमंड रिंग मिली है, और निर्वाचन आयोग के अधिकारी से भी। आप देखिए कितने खुश हैं ये मतदाता। क्या डायमंड रिंग आपने कितने बजे पहले वोट? मैंने 8:15 पे वोट डाला। मुझे 0% संभावना नहीं थी कि वोट, भाई बोली कुछ कौन पैसा लगना लगा। अरे मैंने कहा आज तक खुला नहीं, 10 रुपए के नाम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ समय। अरे बोली नहीं डाल दो, उसमें क्या है। मुझे 0.001% उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा मेरा कहाँ आएगा नाम, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, एक कुछ चमत्कार। ये डायमंड रिंग भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं मतदाता ने आज लकी ड्रॉ के जरिए ये डायमंड रिंग जीती है। इसके साथ ही निर्वाचन के जो अधिकारी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मतदाताओं को एक उपहार, और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये मतदाता हैं। सर, ये एक अनोखे तरीके से यहाँ पे मतदाताओं को जा रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हमने देखा कि जो मतदान प्रतिशत कम रहा, तीसरे पेशों के बारे के लिए मतदाताओं को गिफ्ट दिए। बिल्कुल, ये एक अनूठा प्रयास है जिला प्रशासन भोपाल का, जहां पर हम लोगों ने मतदाताओं को प्रोत्साहन के लिए कुछ इनामी योजना रखी है। हर बूथ पर हमने कुछ ना कुछ इनाम रखे हुए हैं जो 3 चरणों में दिए जा रहे हैं। हर 3 घंटे बाद एक लकी ड्रॉ होगा। पहला लकी ड्रॉ हमने 10 बजे यहाँ पर खोला है। अभी हमने चारिमली पे यहाँ पर 3 बूथ हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमने पहला चरण का लकी ड्रॉ खोला है, जिसमें से एक हमारा जो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का यहाँ पर बूथ है 211 नंबर, उसमें डायमंड रिंग आप देख सकते हैं कि पीछे विजेता खड़े हैं, वो कितने प्रसन्न हैं। और ऐसे ही प्रसन्नता जब लोगों में जाएगी, जरूर निश्चित मानते हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। ऐसे 210 नंबर पे हमारे नीरज पांडे जी हैं। तस्वीर आपने दिखाई है। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, मैनपुरी से हमारे साथ हैं अभिषेक, क्योंकि मैनपुरी में दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ डिंपल यादव है, दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्री हैं जयवीर सिंह चुनावी मैदान में। कैसी यहाँ पर फाइट आपको दिखाई दे रही है और क्या हलचल है, क्योंकि वोट कास्ट करने के लिए डिंपल यादव, अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं अंदर, यहाँ पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के। और ये पहली बार होगा जब उनकी बेटी, बड़ी बेटी अदिति यादव भी यहाँ पर मौजूद है अपने वोट का, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आप देख सकते हैं
जैसे ही वो यहाँ अंदर पहुंचे, सैफई परिवार से जुड़े हुए जो बाकी और लोग हैं वो भी एक के बाद एक यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। बाहर गाड़ियां लग चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें आपके सामने होंगी जब समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ पर आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। और ये पहली बार है जब अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी अखिलेश यादव कन्नौज से और डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। टक्कर कांटे की है, लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरा सैफई परिवार आज सुबह से ही यहाँ हमें दिखा। शिवपाल यादव और आदित्य यादव भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अक्षय यादव, राम गोपाल यादव, अभय राम यादव जो सबसे बड़े हैं परिवार में, वो अपना वोट मताधिकार कर चुके हैं। साथ ही साथ और भी लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहाँ पहुँचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और थोड़ी देर में वो बाहर होंगे, इन तस्वीरों में नजर आएंगे आपको। देखिए बाहर उनकी गाड़ी लग गई है। अब से बस कुछ ही मिनटों की देरी है जब देखिए हलचल तेज हो रही है और कुछ ही देर में अखिलेश यादव और डिंपल यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। खास तौर पर कहा जाए तो जो सैफई है ये जसवंत नगर विधानसभा सीट में आती है और परिसीमन कुछ इस तरह हुआ कि ये मैनपुरी का हिस्सा है इटावा जिले में रहते हुए। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पूरा सैफई परिवार, पिछली बार की बात करें तो 2019 में जो हमने देखी थी तस्वीरें, तो पूरा सैफई परिवार एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आया था। लेकिन इस बार दिलचस्प है कि कुछ अलग देखने को मिल रहा है कि पहले अक्षय यादव आते हैं अपनी पत्नी के साथ, फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव आते हैं, फिर बाकी लोग आते हैं। अभी शिवपाल यादव नहीं आए। जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1:30 से 2 का वक्त होगा जब शिवपाल यादव और आदित्य यादव भी यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे। और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ नजर आ सकते हैं। लेकिन पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ पहुँच गए हैं, अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार उनकी बेटी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ नजर आ रही हैं। खास तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट किया गया था। चारों तरफ से जो बैरिकेडिंग्स और रोपिंग्स देख रहे हैं ये की गई है ताकि आसानी से जो उनकी किसी को परेशानी ना हो। वोट डालने वाले जो लोग आ रहे हैं यहाँ सुबह से ही, उनको कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ ये भी जानकारियाँ मिल रही हैं कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर खासतौर पर चुनाव आयोग की मुहिम काम आ सकती है, आती हुई नजर भी आ रही है। बड़े तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। धूप गर्मी हालांकि बिल्कुल आज तीसरा चरण, अभिषेक ये भी समझाइए कि यादव परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे चरण में सैफई के यादव परिवार की पूरी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। और 2019 में इन 10 सीटों पर आज जहां पर वोट डाले जा रहे हैं सिर्फ 2 सीटें सपा के खाते में गई थी, इसमें से एक संभल की सीट, साथ ही साथ मैनपुरी की सीट। और क्या इस बार ये दोनों सीटें अपनी समाजवादी पार्टी बचा पाएगी? मुलायम सिंह यादव पिछली बार जीते थे, उनके निधन के बाद फिर डिंपल यादव यहां पर आई, चुनाव जीती। इस बार क्या चुनौतियां हैं डिंपल यादव के सामने? धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव जो बिल्कुल चुनौतियों की बात की जाए तो सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ पूरा राजनीतिक करियर की बात की जाए तो बड़े लंबे समय तक वो चुनाव लड़ते रहे। मुलायम सिंह यादव परिवार से लगातार चुनाव लड़ते रहे और पूरा राजनीति ही उनकी इस पर डिपेंडेंट रही। और शायद यही वजह है कि सैफई हो, मैनपुरी हो, उनका अपना जो विधानसभा है वो भी बहुत दूर नहीं है सैफई से, उनका अपना घर भी बहुत दूर नहीं, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर होगा। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जो समीकरण बदले कुछ सालों में या पिछले कुछ चुनावों में, सीधे तौर पर उसके मद्देनज़र जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो क्षत्रिय जाति से आते हैं और क्षत्रिय बाहुल्य बड़ा वोट बैंक मैनपुरी में है जो सीधे तौर पर दखल देता है। चुनाव जीत हार बहुत बड़े पैमाने पर इस पर निर्भर करती है और कैसे ये चुनाव में किस तरह से आगे समीकरण और बने और आज लोग किस आधार पर वोट करते हैं, ये आने वाला वक्त बिल्कुल तय करेगा। मुद्दे कई सारे हैं सैफई में, या कहा जाए तो पूरी मैनपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए जिसमें 5 विधानसभाएं, जिसमें से एक जसवंत नगर भी है। और कांटे की टक्कर की बात सीधे तौर पर कही जा सकती है क्योंकि सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी साख भी दांव पर है और डिंपल यादव के लिए भी सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, जनता का मूड क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंचे हैं नब्ज टटोलने के लिए, लोगों से आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। आज मतदाता क्या बता रहे हैं, किन फैक्टर्स को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आज वो वोट करने वाले हैं? बिल्कुल, जिन लोगों से भी हमारी बात हुई तो सीधे तौर पर पॉलिटिकली बहुत एक्टिव इलाका है ये सैफई। राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ माना जाता है और बड़े पैमाने पर लोग राजनीतिक तौर पर बहुत समझ रखते हैं।
तो उनके लिए कई सारे मुद्दे हैं, लोगों ने कई सारी बातें कहीं, कई सारी बातें बताई भी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इन सारी बातों पर एक बात और निकल कर सामने भी आ रही है कि जो ध्रुवीकरण है वोटों का, उसका असर कहीं से भी अछूता नहीं है सैफई में भी, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों ने ये भी बताया कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा उन्हें हुआ है। तो सीधे तौर पर ये देखना होगा कि जनता क्या किस बात को ज़्यादा तरजीह देती है इस चुनाव में, और अंदर जा पर लड़ रही है। और